हेलो स्टूडेंट्स, हमारी तीसरी वीडियो है ये। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। 9th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 ये गिवन है। ठीक है ना, हमें फाइंड क्या करना है, sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, ये फर्स्ट है। और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वाला। ओके, tan a इज गिवन, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, अगर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अगर वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो पहले हमें साइन ए पता होना चाहिए, कोस सी पता होना चाहिए, कोस ए पता होना चाहिए, साइन सी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए गिवन है, हम ए यहां ले लेते हैं। ठीक है, बी पे राइट एंगल है और ये सी हो गया। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। परपेंडिकुलर अगर एंगल हम ए tan के साथ अगर एंगल ए है, देन दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बेस, बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। वो तो ऑलवेज एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो साइड इसकी P इज इक्वल टू K से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये कॉमन जो क्या नाम है, सिंपलेस्ट रेशियो ये। ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, सो P इज इक्वल टू 1K एंड B इज इक्वल टू √3K। ठीक है, हम पाइथागोरस लगा के AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, AB इज गिवन √3K का होल स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 1K का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3K² प्लस 1K² इज इक्वल टू हो गया 4K²। AC² इज इक्वल टू 4K²। सो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, √4K²। 2 का 4 का 2 आ गया और K² का K आ गया। सो AC इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2K। ठीक है, AC हमारा 2K आ गया। ठीक है, हमें अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्या नाम है, साइन ए की। हम यहाँ दोबारा से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, वही ट्रायंगल दोबारा से बना लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज बेस √3K, 2K, 1K, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, साइन ए की। ठीक है, हमने जो क्या नाम है, हमारे को गिवन क्या था, हमारे को tan a गिवन था। ठीक है, tan a से हमने इसको बेस और परपेंडिकुलर मार्क किया था, तो हम a के ऑलरेडी a के हिसाब से हमने बेस और परपेंडिकुलर मार्क कर रखे हैं, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। सो P क्या होगा, 1K H 2K। ठीक है, सो साइन a इज इक्वल टू 1/2। साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी निकालनी है, कोस ए की निकालनी है। ठीक है ना, हम पहले ए वाले निकाल रहे, क्योंकि ए के लिए हमने परपेंडिकुलर और बेस हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। ठीक है, सो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज इक्वल टू क्या है, √3K अपॉन में H क्या है, 2K। ठीक है, K से तो आ गया √3 अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, अगर कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा सी पे चला जाएगा, देन ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
तो कोस सी इज इक्वल टू कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। अब हमारा बेस बदल गया है, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू 1k एंड एच इज इक्वल टू 2k, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2। कोस सी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी, ठीक है। सी के लिए हम ऑलरेडी परपेंडिकुलर बेस मार्क कर चुके हैं। सो साइन सी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पी की वैल्यू क्या होगी, √3k एंड एच इज इक्वल टू 2k। के से के कैंसिल, √3/2 मीन्स साइन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2। हमारी सब वैल्यूज आ गई हैं। साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी, कोस ए की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। हमारी कोस सी की वैल्यू आ गई और साइन सी की वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन क्या था कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। साइन ए 1/2, कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2, कोस ए √3/2 एंड कोस सी √3/2। हमने क्या किया, 1 × 1 1/4, ठीक है, प्लस √3 × √3 3, 2 2 जा 4। सो ये क्या आ गया, एलसीएम 4, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4/4, क्या आ गया 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम सेकंड वाले का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। 9th का जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा ही है, ये रहा सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें भी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू करके और सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, PR एंड Q, ओके क्या, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। 10th क्वेश्चन नंबर, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल इज एट Q, मीन्स ये राइट एंगल बना दो Q, सो PQ एंड दिस इज R, ठीक है। और क्या गिवन है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना हमें साइन P, ठीक है, कोस P, ठीक है, tan P, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हमें सिर्फ PQ की वैल्यू दी हुई है, वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सारे P की फॉर्म में फाइंड करने हैं, लेकिन उससे सबसे पहले हमें जो ये रिलेशन दिया हुआ है और एक ये साइड दी हुई, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लेट PR को हम x अज्यूम कर लेते हैं, PR इज इक्वल टू x। हम पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि पहले ट्रायंगल की तीनों साइड, एक साइड दे रखी, दो साइड के बीच का रिलेशन दे रखा है, एक को हम x मान के और पाइथागोरस लगा के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही रास्ता होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, वही वैल्यूज फाइंड करता है, ठीक है। हमने PR की वैल्यू x मान लिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस इसके अंदर लगा, अगर इसके अंदर PR की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या दिया है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। हम PR को अगर x रखते हैं और QR को एज इट इज QR रखते हैं, दिस इज 25 एंड QR इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस x, ठीक है। ये QR की वैल्यू आ गई, ठीक है। PR की हमने x ले ली है, ठीक है, एंड PQ इज गिवन, वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या होगी, PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सो PR इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या दिया है 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस QR क्या दिया है 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और PR क्या है, हमने x मान लिया, ठीक है। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर हम खोल दे 25 और इसका होल स्क्वायर हम खोल देंगे कौन से फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कैसे आएगा, 25 का स्क्वायर 625 मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स मतलब 50x। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस x स्क्वायर को इधर ले आते हैं। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 25 प्लस 625 क्या हो गया 650। ठीक है, माइनस 50x। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 650 माइनस 50x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हम इस 650 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 650 माइनस से माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया 650 अपॉन में 50, 5 से 5 बन जा 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। ठीक है, x आ गया हमारा 13, x हमने क्या एज्यूम किया था PR, x आ गया 13। ठीक है, और QR हमने क्या लिया था, QR इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, QR क्या था 25 माइनस एक्स, x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, सो QR क्या आ गया 12। ठीक है ना, एक QR आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ट्रायंगल में इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये आ गया 12। हमारी ट्रायंगल के सारी साइड्स आ गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन में फाइंड करना हमें साइन P, कोस P, टेन P। ठीक है ना, हम क्या करते हैं साइन P निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम इस ट्रायंगल के अंदर थीटा अगर P लेते हैं, एंगल अगर P लेते हैं, तो ये क्या होगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या होगा h, तो हम यहीं से ही वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, साइन P इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो P की वैल्यू क्या दे रखी है 12 अपॉन में h क्या दिया है 13। ठीक है, सो साइन P की वैल्यू आ गई हमारी 12 अपॉन में 13। ठीक है, उसके बाद हम कोस P की निकालेंगे, कोस P इज इक्वल टू B अपॉन h, B की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू क्या है 13, हमारी कोस P की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम टेन P की वैल्यू निकालेंगे, टेन P की क्या आएगी P अपॉन B, P क्या दिया है 12, B क्या दिया है 5, सो टेन P इज इक्वल टू क्या आएगा 12 अपॉन में 5। हमारी सारी वैल्यूज 1 2 तीनों वैल्यूज हमारी आ गई, हमें तीन ही वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में लगभग ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफी इजी है। ठीक है, इससे इजी है, उसके अंदर जो टेबल है उसका डायरेक्ट यूज होगा, जो टेबल हमने की थी ना बस उसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है ना, सो सेकंड एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है ना, ये गिवन है साइन 60 कोस 30 प्लस कोस साइन 30 कोस 60। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी, जो टेबल हमने उस दिन बनाई थी उस टेबल में इन सब की वैल्यूज गिवन है। हम टेबल बना भी सकते हैं और उसके बाद हमें वो लर्न करनी पड़ेगी। तो साइन 60 की वैल्यू जो टेबल के अंदर जो गिवन है हमने मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने डाली थी, ये देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की √3/2, कोस 60 1/2, tan 30 1/√3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने उस दिन बनानी सिखाई थी कि टेबल कैसे बनानी है। ठीक है ना, उसके बाद हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, √3/2 यहाँ पे भी है।
साइन 60 √3 अपॉन 2, ठीक है, साइन 60 √3 अपॉन 2 और कोस 30 √3 अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू गिवन, हमने वो सीधी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 क्या होता है 1/2 और कोस 60 क्या होगा 1/2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 मैंने पहले बताया हुआ 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4, क्या आ गया, एलसीएम ले लो 4, 3 प्लस 1 क्या आ गया 4/4, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या आ गया 1। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो देख लो। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना। सिंपल इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। क्या करते हैं, tan 45 की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 की पावर 2, ठीक है ना। कोस स्क्वायर 30 को क्या, कोस 30 की पावर 2, और इसको भी हम साइन 60 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है, 3/4 √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका √3 का 3 एंड 2 का 4, ठीक है। ये दोनों कट गए आपस में, ठीक है ना। 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड हम तुम खुद भी कर सकते हो, हम फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है ना। हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60, कोसेक 60 किसका उल्टा होता है, साइन 60 का, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का रिवर्स करेंगे तो 2 में √3, ठीक है। ऐसे ही सेक 30 किसका उल्टा होता है, कोस 30 का, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक की क्या होगी, सेक 30 2 में √3, इसका रेसिप्रोकल, सो 2 में √3 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, कोट 45 1, ठीक है। सिंपल हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा 3/2 माइनस 2 में √3, ऐसे ही नीचे 2 में √3, ये प्लस हो गया 1/2 प्लस 1, ये हो गया 3/2, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके नीचे ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है। सो 2 डिवाइड बाई 2√3, 3√3 माइनस, ठीक है 4, ठीक है। इस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, नीचे वाले का भी एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है ना। एलसीएम आ गया 2√3। हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 आ गया 2 2 जा 4 प्लस, ठीक है, नहीं, हाँ ओके, हाँ 4 प्लस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3√3, ठीक है। हम इसका रेसिप्रोकल ऊपर वाले को जब नीचे लेके जाएंगे तो ये आएगा 3√3 माइनस 4 में 2√3 इंटू 2√3 में 4 प्लस 3√3, इससे ये कट गया, क्या आया 3√3 माइनस 4 में 4 प्लस 3√3,
ठीक है। इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम रेशनलाइजेशन करके इसको हम आगे भी फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 3√3 -4, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 3√3 + 4। क्या हो गया? रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम इसका, ठीक है ना। सो रेशनलाइजेशन में क्या होगा? 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4, ठीक है। इसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करे, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसे ही रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या हो गया? a माइनस बी दोनों सेम है, तो क्या होगा? 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? a + b और सेम a - b। सो a + b इंटू a - b वो क्या होता है? a² - b², ठीक है ना। सो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया? a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? 3√3 का होल स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9√3 का 3, ठीक है, -4 का 16। क्या आ गया ऊपर वाले का? 3 3 जा 9 और √3 का 3, 9 3 जा 27 + 4 4 जा 16 -4 2 जा 8 8 2 जा 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24√3 अपॉन में नीचे आ गया 27 - 16। क्या आया? इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 3 और ये 4 -24√3 अपॉन में ये आ गया 1 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। 13, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हम अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, 5th पार्ट है, ठीक है। वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45, ठीक है, अपॉन में sin² 30 + cos² 30, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2, और ये स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। 4 इंटू sec 30 की वैल्यू, sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, और 1 cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, तो ये क्या होगी? 2 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, -10 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम सोल्व कर देते हैं। 5 इंटू 1/4 ये इकट्ठा है, प्लस 4 इंटू 4 अपॉन में 3, ठीक है, -1, ठीक है, अपॉन में 1/4 + 3/4, ठीक है। नीचे वाला 1/4 + 3/4 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या आया हमारा? 5 अपॉन में 4 + 16/3 - 1, ठीक है। हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड करके 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लिया 12 15 + 64 3 4 जा और 4 16 जा 16 4 जा, ठीक है, माइनस का 1, ये क्या आ गया हमारा? 79/12 - 1, ठीक है, अपॉन में 1 एलसीएम लेके 12 79 - 12 क्या आएगा? 79 - 12 ये आ गया 7 और 6, तो 67/12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने हैं, ठीक है ना। वो मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। और ऑप्शंस दे रखे हैं, ए sin 60, ठीक है, बी cos 60, सी tan 60 और डी sin 30, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan नीचे tan 30, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, 2/√3 आ गया, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या आया, 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो 1/3, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4/3, तो ये आ गया 2/√3 अपॉन में 4/3, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे, सो 2 अपॉन में √3 इंटू ये 3, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 3, ठीक है। दिस इज 2 एंड हमें एक चीज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि इससे हटके है, ठीक है ना, कि √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या होता है, 3, ठीक है। जब √3 इंटू √3 को 3 लिख सकते हैं तो 3 को ये भी लिख सकते हैं हम वापस, ठीक है। सो हमारा आंसर यहां से क्या आया कि 3 अपॉन में √3। तो हम क्या करते हैं कि 3 को भी हम 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक नीचे √3 ऑलरेडी है, इससे एक कट गया, तो क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा आंसर आया है 3 अपॉन में 2√3, ठीक है ना। सो √3 से इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, √3 कट करेंगे तो, सो √3 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बट ऐसा तो हमारा कोई आंसर दिया ही नहीं हुआ, हमारा आंसर दिया sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। देखो √3/2 किसकी वैल्यू आती है, अगर हम टेबल में देखते हैं जाके, सो √3/2 किसकी वैल्यू आती है, तो √3/2 टेबल में है √3/2, √3/2 sin 60 की वैल्यू है, ठीक है। √3/2 sin 60 की वैल्यू है, या फिर cos 30 की वैल्यू, इसके अलावा और नहीं है, या तो cos 30 की या sin 60 की। हमारे आंसर में क्या दिया है, sin 60, cos 30, दूसरा ऑप्शन दिया नहीं है, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है ना। हम इसको यहां लिख भी सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू sin 60, और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट तो इसके 4 हैं, हम सेकंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसमें क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है। ये सेकंड का सेकंड है, ठीक है। आंसर ऑप्शंस क्या गिवन हमारे पास, ए tan 90, बी 1, सी sin 45 एंड डी 0, ठीक है। सो हम इसको सोल्व करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 क्या आ गया, 0 अपॉन में 2, और वो किसके इक्वल होगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 आता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।